पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर मची सियासी घमासान ने नया मोड़ ले लिया है। पार्टी की कई सांसदों के बागी गुट के साथ जाने की खबरों के बीच पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का भी नाम चर्चा में है। लेकिन अब टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है कि यूसुफ पठान पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे आखिर टीएमसी में बगावत की कहानी क्या है और यूसुफ पठान का नाम इसमें कैसे आया और कीर्ति आजाद ने क्या क्या आरोप लगाए। पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी इन दिनों अपने सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक का सामना कर रही है। कुछ सांसदों के एक गुट बनाने और एनडीए को समर्थन देने की चर्चाओं ने पार्टी के नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार बागी गुट ने दावा किया है कि उनके साथ लगभग 19 सांसद, जो पार्टी के कुल सांसदों का 2/3 हिस्सा बनता है। इन दावों के सामने आने के बाद टीएमसी नेतृत्व ने मोर्चा संभाला और वरिष्ठ नेताओं को बागियों का जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी है। बागी सांसदों की सूची में जिन नामों की चर्चा हुई है उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बहरामपुर से आजाद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल बताया जाता है। यूसुफ पठान ने सार्वजनिक रूप से किसी बगावत का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उनके नाम को लेकर लगातार राजनीतिक अटकलें लगाई जाती रही है। इसी वजह से टीएमसी के भीतर और बाहर दोनों वजह से तेज चर्चाएं शुरू हो गई है। इसी पूरे विवाद के बीच कीर्ति आजाद ने यूसुफ पठान का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए दबाव और ब्लैकमेल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संकेत दिया है कुछ राजनीतिक ताकतें टीएमसी को कमजोर करने की कोशिशें कर रही है। कीर्ति आजाद ने यह भी कहा है कि पार्टी टूटने की जो भी कहानी बताई जा रही है ये वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कीर्ति आजाद ने बागी गुट के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि लगभग 20 सांसद उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि एक फर्जी और मनगढ़ंत नैरेटिव है, इसका वास्तविक संख्या इससे काफी कम है। उनके मुताबिक पार्टी के अधिकांश सांसद अभी भी टीएमसी नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। कीर्ति आजाद लगातार पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि ममता बनर्जी पार्टी के भीतर पैदा हुए मतभेदों को दूर करने में सफल रहेंगी और संगठन को फिर से एकजुट कर देंगी। आजाद ने यह भी कहा है कि पार्टी में कुछ असंतोष हो सकता है, लेकिन इससे टीएमसी की बुनियादी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूसुफ पठान पिछले कुछ महीनों में कई राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहे हैं। पहले ऐसी खबरें सामने आई है कि ममता बनर्जी के संभावित लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनसे सीट खाली कराने को कहा गया था। हालांकि यूसुफ पठान ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। इसके अलावा उनका एक पुराना वीडियो भी चर्चा में आया है जिसमें गुजरात में बीजेपी की मजबूती को लेकर की गई टिप्पणी पर विपक्ष और टीएमसी के भीतर सवाल उठे थे। इस पूरे घटनाक्रम की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें भारतीय क्रिकेटर के कई बड़े नाम शामिल दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ 1993 विश्व कप विजेता कीर्ति आजाद है, दूसरी तरफ 2011 विश्व कप विजेता यूसुफ पठान का नाम चर्चा में है। दोनों कभी क्रिकेट मैदान में देश के लिए खेले, लेकिन आज देश राजनीतिक मैदान में अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि टीएमसी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि कई सांसद नेतृत्व से नाराज दिखाई देते हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या यूसुफ पठान खुलकर अपना रुख स्पष्ट करेंगे? क्या बागी गुट भी वास्तव में अलग राजनीतिक पहचान बनाने में सफल होंगे या फिर ममता बनर्जी इस संकट को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल कीर्ति आजाद का बयान टीएमसी नेतृत्व के लिए राहत भरा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ संकेत दिया है कि यूसुफ पठान को लेकर जो अटकलें चल रही है वो पूरी तरह कहानी नहीं बताती। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर मची हलचल अभी थमती नजर नहीं आती, लेकिन कीर्ति आजाद के ताजा बयान ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि पार्टी नेतृत्व अपने सांसदों को लेकर बचाव की मुद्रा में नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि यूसुफ पठान खुद आकर क्या कहते हैं और टीएमसी का सियासी संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है।